गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स का मीनिंग क्या होता है और सर्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है। तो बॉडी फ्लूइड्स का मतलब होता है, फ्लूइड्स मीन्स होता है लिक्विड्स। तो जो लिक्विड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे वो कहलाएंगे बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मेनली हमारा ब्लड आता है और लिम्फ आता है। तो ब्लड और लिम्फ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपली हमें सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जानना है। तो बॉडी फ्लूइड्स क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं वो, जैसे कि हमारा ब्लड और हमारा लिम्फ। सर्कुलेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस रोटेशन। मींस जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड है या लिम्फ है, वो सर्कुलेट कर रहे हैं और अपने जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम इस चैप्टर में बॉडी फ्लूइड्स मींस ब्लड, लिम्फ और उनके सर्कुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो हम जैसे कि हमें पता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम या तो ओपन टाइप हो सकता है या फिर क्लोज टाइप हो सकता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी जो बॉडी फ्लूइड होगा वो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। मींस यहाँ पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगी, जबकि क्लोज्ड के अंदर जो फ्लूइड होगा, जो ब्लड है या लिम्फ है, ब्लड है, वो ब्लड जो होगा वो वेसल्स के अंदर मूव करेगा, आपकी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर मूव करेगा। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होंगी वो प्रेजेंट होंगी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो भी फ्लूइड होगा वो बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। बॉडी कैविटी मान लीजिए आप, बॉडी कैविटी क्या है, जिसको आप हीमोसील बोलते हो। तो बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होगा वो फिल रहेगा और हर एक सेल डायरेक्टली उस फ्लूइड के कांटेक्ट में होगी। ओके, तो ईच सेल directly back into body fluid, while in closed circulatory system each cell is not directly in contact with body fluid because blood is flowing in blood vessels, so each and every cell does not contact blood directly। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट एब्सेंट होगा। गॉट इट। जो लोअर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, मेनली इंसेक्ट के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इंसेक्ट्स के अंदर कॉकरोच देखा होगा सबने, कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या अर्थवॉर्म के अंदर कौन सा होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। गॉट इट। जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच को कभी देखा हो, कभी मारा हो कॉकरोच को, तो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता। जो बॉडी फ्लूइड होगा यानी जो उसका ब्लड जो निकलेगा वो कलरलेस होगा और उसको हम ब्लड नहीं बोलते, वहां पर क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ। जबकि हमारे अंदर मींस ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो ब्लड होगा वो रेड कलर का होगा। वो तो हमें सबको पता ही है। हमारे अंदर जो ब्लड होगा वो रेड कलर का होगा। हमारे ब्लड की जो कंपोजिशन होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ दो बातें बताई हैं, ओपन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, जबकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, उनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। तो हर सेल जो होगी वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगी, जबकि यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हर एक सेल होगी वो बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी।
ओके, इसका एग्जांपल है इंसेक्ट्स, मेनली कॉकरोच, हम सब ने देख रखा है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर होता है, अर्थवॉर्म्स के अंदर होता है, एनिलिड जो ग्रुप होता है उसके अंदर होगा। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं ब्लड की कॉम्पोजिशन। हमारा ब्लड जो होगा वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो हमारे ब्लड के अंदर मेनली दो चीजें होती है, एक तो ब्लड प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पार्ट होता है, और दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे ब्लड का लगभग 55% प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है। और इसके अंदर क्या होगा, ये एक फ्लूइडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होंगे वो सॉलिड है, मीन्स यहाँ पर सेल्स है, जबकि प्लाज्मा जो होगा वो एक फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड है, तो ये मूव करेगा। जब जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे वो प्लाज्मा की हेल्प से सर्कुलेट कर सकते हैं। ओके, प्लाज्मा जो होगा लगभग ब्लड का 55% होता है। इस प्लाज्मा के अंदर खास बातें होती है कि यहाँ पर क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं, क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करेंगे। और इनमें मेनली कौन कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ये जो प्लाज्मा होगा उसके अंदर ये वाले प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करेंगे। जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीजें होती है, हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आरबीसी के बारे में बात करते हैं। आरबीसी जो होती है, आरबीसी बाइकनकेव शेप की होती है, मीन्स डिस्क लाइक शेप की होंगी, और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। ये ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होगा वो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ओके, आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो के अंदर होती है, और इनकी मैच्योरेशन भी बोन मैरो के अंदर ही होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी जो होगी, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इनको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस। बहुत सारी अलग अलग टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है उनकी फॉर्मेशन तो होती है बोन मैरो में, लेकिन उनकी मैच्योरेशन कहाँ पर होती है, थाइमस में होती है। ओके, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो प्लेटलेट्स और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होंगे वो मिलकर क्या करेंगे, ब्लड की क्लोटिंग करवाएंगे। मीन्स आपको अगर कोई कट लग जाए, उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे वो और प्लेटलेट्स मिलकर क्लोटिंग बनाएंगी, एक क्लोट बना देगी जहां पर कट लगा है, जिसकी वजह से ब्लड जो होगा वो फर्दर फ्लो नहीं होगा। ओके, तो क्लियर है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगे। ब्लड का जो कलर होता है रेड कलर, वो आरबीसी की वजह से होता है। आरबीसी की खास बात ये होती है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ जो कैमल होता है, कैमल की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, बाकी किसी भी मैमल की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। ओके, डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी एनकाउंटर करती है उसका। ओके, और लास्ट है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर क्लोटिंग में हेल्प करेंगी। गॉट इट, क्लियर है। उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन है आगे। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है दो टाइप की होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड
एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो होंगे वो फर्दर 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से? बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स आएंगे आपके एंड मोनोसाइट्स। गॉट इट? ग्रेनुलोसाइट्स क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि इनकी जो सेल्स होती है WBC जो होंगी, उनके प्लाज्मा के अंदर, उनके जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए उसको ग्रेनुलोसाइट बोल रही है। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप के हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ये जो क्लासिफिकेशन है वो इनकी डाई की प्रॉपर्टी के ऊपर है। मींस बेसोफिल्स जो होंगे वो बेसिक डाइज को एक्सेप्ट करेंगे, इओसिनोफिल्स जो होंगे वो एसिडिक डाई को एक्सेप्ट करेंगे, जबकि न्यूट्रोफिल्स जो होंगे उनके ऊपर एसिडिक या बेसिक किसी भी डाई का कोई असर नहीं होगा। एग्रेनुलोसाइट्स में इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसलिए इनको एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो जो मोनोसाइट्स होती है वो लार्जेस्ट होती है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि लिम्फोसाइट जो होती है वो 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो होती है वो मेनली जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है उसमें फंक्शन करेंगी। जो ह्यूमोरल या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है। ओके, जबकि सबसे जो न्यूमरस होती हैं वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और न्यूट्रोफिल्स ही सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स देती हैं। अगर कोई पैथोजन, कोई वायरस, बैक्टीरिया एंटर करता है तो सबसे पहले उसका एनकाउंटर न्यूट्रोफिल्स करेंगी। उस जगह पर इन्फेक्शियस जो प्लेस है वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स पहुंचेंगी और उस पैथोजन को अपने लेवल पर डिस्कार्ड करने की ट्राई करेंगी। अगर नहीं होता है तो उसके बाद लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे और एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होगी हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक सब कर लेंगे। ब्लड की कंपोजिशन नोट्स बना लेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू। कल हम आगे पढ़ेंगे इसका जो हमारा हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बारे में, डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसने वीडियो लाइक नहीं की हो वो वीडियो लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।